हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और जो जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं और मेरे लाइफ में टेंशन ना रहे। बहुत सारे मेरे लिए ब्लेसिंग करते हैं, उसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, हम उम्र भी हैं। तो मैं सभी को एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लोग इतना अच्छा जो दिल है ना आपका, कि आप चाहते हो कि हाँ मैं खुश रहूँ, हमेशा खुश रहूँ। हमेशा आप लोग पूछते भी हो, मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं होता है ना कि कहते हैं ना कि देखिए प्रेम जो होता है ना दोनों तरफ का होता है कि नहीं। चाहे जो भी हो, आपके माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता हो, है कि नहीं। और इस वीडियो से मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, सबको बहुत ज़्यादा जो है ना मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए आप लोग जो भी है ना, इस एक मिनट में नीचे आ जाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं बैठ ही करके वो ब्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि बहुत सारा सबके मन में क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि हाँ मतलब जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि, तो ये जो बहुत सारा जो क्वेश्चन रहता है ना, ये अच्छे लोगों के दिमाग में नहीं रहता है, ख़राब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मुझे देखिए जब अब मैं आई हूँ ना मैं लाइव में, तो मुझे पता चला कि हाँ या तो सोशल मीडिया पे तब जा कर के आपको पता चलता है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, उनको मैं सही नहीं बोलूँगी, मैं खराबी लोग में की परिभाषा में ही मैं बोलूँगी। वो लोग ना मतलब कुछ नहीं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि मतलब मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ से हो, कितने बच्चे हैं, क्या है, ये है, फलान है, ढिमकान है। भैया मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ, जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं ना, अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, वो ज़्यादा सवाल खड़ा नहीं करते, किसी को टारगेट नहीं करते, किसी को इरिटेट नहीं करते। ये मैं बोलती हूँ, हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, गलत लोग होते हैं, उनकी जो सोच होती है ना गलत होती है। अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर, ठीक है। गलत लोग तो गलत ही रहेगा, कहते हैं ना कि ये राम बनना जो है ना, अ, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, और रावण बनना बहुत आसान है। तो ये चीज़ है, आपको खराब बनना बहुत आसान है, लेकिन आप अच्छा बनना ये आपके बस की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाओ, अपना जो भी है। एक तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये अंग्रेज़ की औलाद जो है वो लिखते हैं डियर, आई लव यू, ये वो। भाई मेरे को लगता है कि अंग्रेज़ चला गया, लेकिन उसका औलाद यहीं पे छोड़ के चले गया है, ठीक है। तो इस तरह का कमेंट से बचाव करना सीखो तुम लोग। हाँ एक चीज़ मैं तुम लोगों को सभी को बता देती हूँ, एक चीज़ का क्लियर मैं कर देती हूँ। जो भी औरत होती है ना, औरत, ठीक है, शादी के पहले किसी की बेटी होती है, बहन होती है, सब कुछ होती है, उसके बाद उसकी शादी होती है, तब वो जाके किसी की पत्नी बनती है। ये तुमको फर्स्ट बात है। सेकंड बात, जब वो किसी की पत्नी बन जाती है ना, ठीक है, मैं तुमको ये क्लियर कर देती हूँ, भले तुम्हारे घर में तुम्हारी औरत, तुम्हारी बेटी क्या है क्या नहीं है, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है। हाँ तो ऐसे ऐसे जो रिश्ते हैं ना, वो उसके साथ उसके जुड़ने लगते हैं। तो अब तुम ये पहले बताओ, तेरी पत्नी तो है नहीं। किसी भी महिला को गलत कमेंट करने वाले इंसान गलत ही होते हैं। पता है इसको क्या कहा जाता है इसको, क्योंकि वो लोग बचपन से ही ना गंदा चीज़ ही देख करके बड़े होते हैं, ठीक है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं और लोगों की भी बात कर रही हूँ। तो वो गंदा चीज़ ही देख करके बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और उनके दिमाग में ना मतलब ये चीज़ जो है ना बचपन से लेके ना जवानी से लेके बुढ़ापे तक होता है कि मुझे गंदा ही सोचना है। और यही जो है ना समाज में ना, चाहे समाज में हो, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे कहीं पर भी हो ना, यही गंद मचाते हैं सब, समझे। इस वजह से सभी परेशान हैं। हालांकि मुझे आज तेज़ बोलने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है,
और हाँ, मेरा कुछ ऐसा होता है तो मैं हर चीज़ जो है ना, इंसान सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकता है, सबके साथ शेयर नहीं कर सकता है। बहुत ऐसी बातें होती है ना कि ठीक है, जो अपना होता है। और आजकल तो खैर मैं बताऊँ, अपने से भी लोग सतर्क नहीं रह रहे हैं, ठीक है। जो भी दुख तकलीफ़ हो, मैं सब किसी को कहती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान, तो भगवान से आप शेयर कीजिए, भगवान को मानते हैं तो भगवान से शेयर कीजिए। इंसान कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ को मैं बोलूँ कि कोई अपना नहीं होता है, ठीक है, कोई भी अपना नहीं होता है। जब तक आपकी सांसें चल रही है, आपके शरीर से जितना वर्क हो सकता है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये विधि का विधान है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं ये वो, ऐसा लगता है ना कि ये लोग जो है ना कि कोई महापुरुष हैं जो कि करने लगते हैं। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, जो मेरा वर्क है मैं उसको कंटिन्यू रखूँगी। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना कि हाँ, मेरे बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही उनका मेरे प्रति प्रेम रहता है। तो और बहुत लोगों को ये जानने की कोशिश करते हैं, ये कौन है, ये कौन है, वो ये कौन है। तो मैं एक ही बात कहूँगी, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो कि हमेशा मेरे दुख सुख में मेरे साथ रहेंगे, वो तुम सबके बाप हैं, ठीक है। इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं गलत बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, कल मैंने वो लाइव को ना ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं देखी कि एकदम एक तो आ करके ना सभी टारगेट करने लगते हैं। जो भी मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं ना, मैं नाम नहीं रखूँगी उन लोगों का, बट मेरे काफ़ी क्लोज़ हैं वो लोग और अच्छा वो मेरे बारे में सोचते हैं। तो मैं उनके बारे में भी ये चीज़ कह दूँ कि भगवान उनके भी जीवन में हमेशा खुशियाँ दें, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रखे और दुख तकलीफ़ कभी ना दे उनको। जो सोचे अच्छा सोचे, उनके फ्यूचर में भी जो भी व्यक्ति आए अच्छा आए, ताकि उनका जो लाइफ है ना बहुत ही बेस्ट हो, ठीक है। मेरा ये ब्लेसिंग है। हाँ, जो गलत कमेंट करते हैं और गलत वो करते हैं, उन लोगों को मैं यही कहूँगी, तुम ऐसे ही भटकते रहना, ठीक है। और एक दिन तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे जीवन में आग लग जाए, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। चलो ठीक है। हर रोज़ ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, मैं वैसे भी मैं बैठी करके ज़्यादा, और थोड़ी मेरी तबीयत कल से ठीक नहीं है, कल से ठीक नहीं है और मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो मैं खाती ही नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, खाना ही छोड़ देती हूँ। मुझे गुस्सा आता है तब, और भी बहुत ज़्यादा अंदर से क्रोध आता है तब, क्योंकि अब बहुत सारा लोग पूछेगा क्यों क्रोध आता है, किस पे क्रोध आता है, कैसे क्रोध आता है, ये वो आता है, वो आता है। तो क्रोध तो आता है सबको। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ जो होता है ना कि क्रोध आने का बहुत सारा रीज़न होता है, बहुत सारा रीज़न होता है। मैं उस पर बहुत उस टॉपिक पे मैं बात कर सकती हूँ और लंबा भी मैं बात कर सकती हूँ, बट मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि देखिए, एक जेनेटिक भी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अब क्या है कैसे, ठीक है, बहुत सारी बातें जो इसको मैं समझती हूँ। हाँ, एक जेनेटिक भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके माँ बाप कैसे हैं, मान लीजिए पापा को बात बात पे क्रोध आता है और फिर प्यार आ जाता है, और माँ को भी क्रोध आ जाता है बात बात पे, फिर प्यार आ जाता है। ऐसे भी मतलब होते हैं, ये जेनेटिक में मैं बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी माँ को वो हमेशा चालाकियाँ करती है, छल मतलब छली होती हैं, तिकड़मबाज होती हैं, ये सब जो होती हैं ना, वो उनके बच्चे जो हैं ना वैसे ही तिकड़मबाज होते हैं, ठीक है। और यदि वो अपनों के साथ ऐसा की है तो उसके अपने भी वैसे ही होते हैं। जैसे किसी के दूसरों के साथ ऐसा होते हैं तो उनके बच्चे भी उस माँ को और उस बच्चे को आप कितना भी प्रेम कर दो, कितना भी कुछ कर दो, सब कुछ दे दो, सब कुछ कर लो, लेकिन वो आपसे कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। एक मैंने वो डाला था, कहते हैं ना कि देखिए
जो भी नारी होती है, जो भी महिला होती है, दुर्गा ही का रूप होती हैं, सभी दुर्गा का रूप होती हैं, सरस्वती का भी रूप होती है, सरस्वती का भी रूप होती है, लक्ष्मी का भी रूप होती है। हर रूप में माँ दुर्गा को शिव जी ने सब उन लोगों को एक रूप दे दिया है। ठीक है, अब आप में इसमें आपको क्या बनना है, आपको काली बनना है तो काली बनो, जो भी बनना है मतलब आप बन सकते हो। ठीक है, तो इसमें इसलिए दिया गया है ना कि देखिए, मान लीजिए बहुत सारी महिलाएं होती है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि वो हमेशा मतलब जैसे लोग देखिए अच्छाई को नहीं देखता है, खराब लोग ना आपकी बुराई को देखेगा। ठीक है, तो उनके हस्बैंड चाहे जो इससे भी हालात में रखे, चाहे जैसे भी हो, वो देखती है कि हाँ मेरा हस्बैंड जो है ना, इसको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़े और आराम से अपनी ज़िंदगी को इतना में ही मुझे ये कर लेना है, और ताकि इनको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी होती हैं, वो अपने खुशियों के लिए हस्बैंड को चाहे जितना भी शरीर से उसको वर्क करना पड़े तुम करो, लेकिन मैंने बचपन से ही दुख देखा है, तकलीफ़ देखा है, तो वो सारा रिक्वायरमेंट मुझे तुमसे पूरा करना है। ठीक है, तो इसको मैं पत्नी नहीं मानती हूँ, ऐसी औरतों को मैं पत्नी नहीं मानती हूँ। ठीक है, और वो जो होती है ना, वो सोचती है अपने आप को कि मैं अपने राजा की मैं रानी हूँ, तो नहीं, तुम एक नौकरानी हो। अब पूछो मुझसे कैसे, वो तो राजा है, तुमको सब कुछ दे, उसको तो तुम ऑलरेडी तुमने उसको नौकर बना दिया, इतना वर्क कर कर के उसका बलुआ मजदूर बना दिया, और तुम जब उसके चीज़ को खा करके पहन करके सब कुछ करती हो, सब कुछ मतलब उसको अपने इशारा पे नचाती हो। ठीक है, नचाती हूँ, मैं सबको एक बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कोई कहेगा कि हाँ ये मेल के लिए बोलती है फीमेल के लिए, नहीं, नचाती हूँ, किसी को भी नहीं ये नचाने का हक है, क्योंकि हर माँ जो होती है ना, अपने बच्चे को ना 9 महीना तक ना आप सोचिए कोख में रखती है, और उसके बाद उसके बच्चे को कोई नचाता है ना, तो माँ उसकी बड़ी क्रोधित होती है, और उसके बाद जो है ना उसको क्या पनिशमेंट देती है वो तो माँ ही जानती है, चाहे वो जिंदा हो या तो मर जाए। ठीक है, तो पति भी होता है ना, वो बलुआ मजदूर हो जाता है, नौकर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये चीज़ उसकी ये रिक्वायरमेंट मैं पूरा नहीं करूँगा, तो फिर मतलब क्या होगा वो तो वही जानता है। और जो उसके साथ जो पत्नी रहती हो, चाहे जो भी रहती हो, मुझे लगता है कि पत्नी तो ऐसा नहीं करती है, तो उसको क्या करना है ना कि वो भी एक नौकरानी ही होती है, वो दूसरे के इशारों पे नाचती है, फलाना ने ये खा लिया मुझे ये खाना, फलाना ने ये पहन लिया उसको एडिटेट करना, ये तो एक्चुअल में दोनों ही नौकर हो जाते हैं। ठीक है, वो किसी और का नौकर हो जाएगी और वो किसी और का नौकर। तो आपको ज़िंदगी जीना है ना, राजा बन के रहना है, रानी बन के रहना है, अपने पार्टनर के साथ रानी बन के रहना था, तो उसको इतना मत ये करो ना कि उसको कहीं बात ना कर सके, कहीं किसी से बात भी ना कर सके, किसी को ये ना, तो ऐसे पार्टनर को ये मैं कहूँगी कि भैया ऐसे रिश्तों से ना दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, और कुंभ का मेला जो लगा हुआ है ना, उसमें जाके नागा साधु बन जाना चाहिए, सच में बता रही हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे करते, उनको इरिटेट करते हैं ना कि इसको इतना ना तंग कर दो ना कि एक टाइम मेरे पास कुछ भी ना रह जाए। ठीक है, तो खैर ठीक है, बहुत सारे अपने अपनी टिप्पणियाँ मुझे देंगे, तो मैं उनके टिप्पणियों से नहीं डरती, और मुझे तो ऐसे भी लोग पहले मैं ये सोचती हूँ कि जो मुझसे आज जलते हैं, तो सोचिए पहले कितना धनकते होंगे मुझे देख करके। ठीक है, जलना नहीं चाहिए किसी से भी, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आज तुम मुझसे जलोगे जलेगी, कल तुम्हारे साथ भी उससे ज़्यादा हादसा हो जाएगा। और मेरे तो मैं कहते हैं ना, मेरी किस्मत में और मेरे हाथ में ना जस लिखा ही नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा जिसको भी बारे में अच्छा सोचती हूँ, जिसके भी बारे में अच्छा बोलती हूँ ना, वो तुरंत मेरे साथ दुगलई कर देता है, चाहे जो भी हो।
ठीक है। तो बस जीवन है, कट रहा है, काट रहा है, और बाकी तो ईश्वर का कृपा है, जो भी हो जैसा भी हो। हाँ, मैं हंसती रहती हूँ क्योंकि भगवान ने एक यही चीज़ दे दिया है, हंसते रहने का। और मैं उदास होती हूँ तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको बुरा लगता है कि नहीं, दीदी गुस्सा नहीं करें, दीदी हमेशा स्माइल करती रहें। तो भगवान आपको भी ऐसे ही रखेंगे, खुशी रखेंगे, दुख कभी भी नहीं देंगे। मेरा ये आशीर्वाद में रहूँ या ना भी रहूँ ना, तो ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि भगवान से ही, कभी कभी इंसान का आशीर्वाद भी जो है ना लग जाता है। बट मैं आपको बता दूँ ना, मेरे लाइफ में मेरे पापा के और मेरे मम्मी के सिवा मुझे कोई आशीर्वाद नहीं देता, सभी खराब ही, उल्टा ही बोलते हैं। हाँ, अब एक और मैं बता दूँ, मेरे ऐसे ऐसे शुभचिंतक हैं ना कि यदि मेरे लाइफ में कुछ शुभ हो जाए, मेरे बच्चों के लाइफ में शुभ हो जाए, तो वो चिंतित हो जाते हैं, एकदम से चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही चीज़ कहूँगी कि भाई तुम्हारा भी जब शुभ हो ना, तो तुमको तो जो तुमसे जलते हो उसको भी चिंतित हो जाए, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे मेरे मतलब लोग हैं, गलत ही बोलने वाला, इस चीज़ को मैं देखती हूँ। मेरे कह तो रहे हैं थोड़ा सा मेरा शुभ होना हो जाए ना, तो वो चिंतित में ना एकदम, वो ऐसा चिंतित हो जाते हैं ना, ऐसा चिंतित हो जाते हैं ना कि मुझको तो लगता है कि कहीं चिंता करते करते कोमा में ना चले जाए। तो इस वजह से बहुत ऐसा चीज़ है जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं रख पाती हूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ। और हमेशा मेरा मानना है कि भगवान ने दुख सुख तो सबको दिया, देते ही हैं, है कि नहीं। ठीक है, कोई कहता है मेरा पिछले जन्म का अच्छा कर्म था इसलिए मैं इस कर्म में शुक्र, तो भाई इस जन्म में भी तो अच्छा करो ना। झूठ बोलना, ये करना, वो करना नहीं। कहते हैं ना कि देखिए, मेरे से सबसे, मुझसे सबको नहीं पटता है कि नहीं। कहते हैं ना कि बनावटी लोग को, बनावटी लोग से ही ज़्यादा वो, उसके साथ वो कंफर्टेबल फील करेगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं ना, कहते हैं ना कि रिश्तों को चलाने के लिए मुंह बंद करना पड़ता है। कभी कभी आप देखे होंगे बहुत सारा सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि, मैं एक देख रही थी, IITN बाबा का ही मैं देख रही थी, तो वो देख रही थी कि मैं बोली कि वो मतलब बाबा जो है ना उनको, अच्छा वो उनको बाबा को कह रहा लो कि ये महिलाओं से ज़्यादा बात करते, ये कर, भाई महिलाओं से बात करते हैं बट उनके दिमाग में जो है ना, दिमाग में जो है ना गंदगी नहीं है, ठीक है। जो गंदगी भरा रहता है ना किसी के दिमाग में, वो ना पेट से ही वो गंदगी भरा रहता है, ठीक है, तब जाके उसके ज़ुबान पे आता है। वो जुड़ते हैं, ठीक है, वो महिलाओं से बात करते हैं, उनको लगता है कि, और कहते हैं ना कि देखिए कृष्ण भी तो महिलाओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनके दुख को वो सहन कर नहीं कर पाते थे। तो ऐसा नहीं है, वो भगवान ने उनको, सोचिए, उतना काबिल बनाया है। आज कोई कह रहा है, आज सोचिए उन 2 कौड़ी के लोगों के मुंह पे ना ये IITN बाबा जो है ना, तमाचा है, तमाचा, कि 36 लाख का पैकेज छोड़ करके आज वो मैं फिर दोबारा मैं कह रही हूँ, भले जो भी कुछ हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा ही है, और किसी से उनका, और कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम करने वाला जो होता है ना, उसको कष्ट होता ही होता है, उसको दर्द होता ही होता है, ठीक है। और बाकी को तो छोड़िए, अब कुत्ता सियार को थोड़ी पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, उसको नहीं पता चलेगा। उसको क्या है, वो तो रमता जोगी बहता पानी, उसको जहाँ मिला वहीं रुक गया, स्टॉप हो गया, फिर आगे मिला अजर स्टॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे गंदे लोगों की बात भी नहीं करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा, मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह का मैं टॉपिक ना रखूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, अच्छे लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी तो मैं आप लोगों से हमेशा बात करती ही रहती हूँ। और चलिए ठीक है, तो सभी आप अपना ख्याल कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके, और कमेंट में राधे राधे भी लिख दीजिएगा, जो भी हो। बहुत ऐसे हैं मेरे, तो शाम का देखिए पूजा का टाइम हो गया है, और मैं क्या ही बोलूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं 2-2 3-3 तक खाना नहीं खाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है। अब आज रात में मैं खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी ये भी क्लियर नहीं है,
क्योंकि मुझे गुस्सा आता है तो मेरा चेहरा जो है ना एकदम से ना क्या होता है ना सूखने लगता है, मेरा हेल्थ पे ही ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बट क्या ही करूँ, ज़िंदगी है तो जीना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी हालात में आप जियो, जीना ही पड़ता है। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा आप लोग खुश रहिए, दुख कभी ना आया किसी के भी लाइफ में, और जो गलत कमेंट करते हैं उसके जीवन में केवल दुख ही आए। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, राधे राधे।